मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी इंसानों के दायरे में गुजारी। उनकी विलादत भी, उनका इंतकाल भी यही इंसानी दायरा था। अल्लाह ने उन्हें वो अजीम फजल अता किया जो किसी और नबी को नसीब नहीं हुआ, और कुरान करीम उनका सबसे बड़ा मोजज़ा है जो हम तक उनकी विसातत से पहुंचा। चलते चलते उन्होंने नरम आवाज में मुझसे पूछा, बिलाल, तुम अल्लाह को किस तरह पहचानते हो? मैंने जवाब दिया, मेरा दिल और जान अल्लाह की शहादत देती है। लेकिन वो मेरे जवाब से मुकम्मल मुतमईन नहीं हुए। हम कुछ कदम आगे बढ़े। मैंने दुबारा कहा, मैं अल्लाह को जानता हूं, मगर फिर भी मुकम्मल तौर पर नहीं जानता। क्या अल्लाह को तलाश करके पाया जा सकता है? अभी वो खामोश चल रहे थे। मैं उनके पीछे था। फिर वो रुके और अपने पूरे जिस्म के साथ दिलकश अंदाज में मुझसे मुखातिब हुए। हाँ बिलाल, अल्लाह तलाश करने वालों के पास आता है। उसकी इबादत करने, उसकी तारीफ करने और उसके बंदों के साथ नेकी करने से इंसान अल्लाह के करीब होता है। याद रखो, बंदा अल्लाह को खुद नहीं पा सकता, अल्लाह खुद अपने बंदे के करीब आता है। ईमान बंदे की अपनी सिफत नहीं, ये अल्लाह की इनायत है। उनके चेहरे पर पुख्तगी और सुकून था। लहजे में यकीन की शदीद झलक रही थी। फिर उन्होंने फरमाया, मैं अल्लाह का नबी हूं और जानता हूं कि अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता इस्लाम है। मैंने उस दिन इस्लाम का लफ्ज सुना और आहिस्ता आहिस्ता उसके हकीकी मफहूम को समझना शुरू किया। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर फरमाया, इस्लाम का मतलब है अपने आप को अल्लाह की रजा के ताबे करना और सब इंसानों के साथ नेकी और अदल करना, चाहे वो किसी रंग, नस्ल या मकाम के हों। इस्लाम इंसानियत के लिए अल्लाह की जानिब से मुंतखब करदा दीन है। फिर उन्होंने हाथ हटाया और हल्के शर्मीले अंदाज में मुंह फेर लिया। फिर कह उठे, सब कुछ अल्लाह की तरफ से है। ये मेरी पहली मुलाकात थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और उसी दिन मेरा इस्लाम कबूल हुआ। आजादी की तालीम। मेरे हालात बदल गए। मैं अब ऐसे घर में था जहां गुलाम खाना नहीं था और ना डरे सहमे चेहरे नजर आते थे। ये अबू बकर का घर था, लेकिन वो खुद मेजबान और खादिम दोनों थे। सुबह वो नमाज पढ़ते और फिर अपनी 3 बकरियों का दूध धोते। रसूल असहाब में सब मोहब्बत और शफकत सिखाने वाले थे, मगर अबू बकर सबसे ज्यादा शफीक और हलीमुत्तबा थे। वो बहादुर भी थे और हर इम्तिहान में साबित कदम। घर का सबसे छोटा काम भी वो अपने हाथ से करते, और ये उनका मिजाज बदल नहीं सका। रसूल असहाब के वसाल के बाद जब वो खलीफा बने तो निस्फ दुनिया उनके जेरे नगीन थी, और उनकी फौज की ताकत दुनिया की अजीम सल्तनतों में खौफ की अलामत थी। लेकिन वो अपने घर में अपने जूते खुद मरम्मत करते। मैंने अबू बकर को देखा और दिल से शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुझे आजाद किया, लेकिन उन्होंने उल्टा मुझे ही शुक्रिया कहा, गोया मेरा ही एहसान था। वो बोले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि गुलामों को आजाद करने से अल्लाह खुश होता है। वो शर्मीले अंदाज में ये बात कह रहे थे और उनके अल्फाज उनकी ईमानदारी की दलील थे। फिर बोले, बिलाल, अब तुम्हें नए काम करने होंगे, शायद ऐसे जो पहले कभी ना किए हों। मैं फौरन बोला, जी आका। लेकिन मैंने ये अल्फाज गुलामों के मखसूस अंदाज में कहे, सर झुकाकर। मैंने फौरन महसूस किया कि उनके सामने ये कहना मेरा माजी दोबारा याद दिला रहा था, और मैं एक तारीक याद की कैफियत में था।